दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसको इंडिकेशन जिसको बताया है चार्टिंग और स्टॉक युक्ति दोनों स्क्रीनर्स ने। तो आप सभी को पता होगा एक चार्टिंग करके एक स्टॉक सिलेक्शन का एक स्क्रीनर होता है, उसमें कुछ हम क्यूरीज लिखते हैं कोड की तरह, और उस क्यूरीज के बेसिस पे तो दीज क्यूरीज ये जो क्यूरीज होती है ना थोड़े फॉर फिल्टर्स की तरह होती हैं, ठीक है। तो इन फिल्टर्स के बेसिस पर हम लोगों ने जो एक स्टॉक निकाला, जो पिकअप हुआ स्टॉक, वो एक ही स्टॉक हुआ जिसमें मार्केट कैपिटल हमने 10,000 प्लस डाली थी, और वो जो स्टॉक है उसका नाम है आईटीसी, ठीक है। और अगर मैं सेम चीज़ आपको दिखाऊं तो स्टॉक युक्ति जो हमारा स्क्रीनर है वो भी आईटीसी को लॉन्ग बोल रहा है, ठीक है। तो इंटरडे में ऑल्दो उसने शॉर्ट बोला होगा, बट जो स्विंग ट्रेडिंग है उसमें उसने लॉन्ग बोला। बट देखते हैं कि आईटीसी में करना क्या चाहिए और क्या लॉन्ग जैसी कोई सिचुएशन लग रही है नहीं लग रही है। तो आइए समझते हैं कि क्या लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आईटीसी को इस जगह पे पूरे हिसाब से देखूं तो जो उसकी आरएसआई है ना दोस्तों, वो अभी भी प्रॉमिसिंग मेरे को नहीं लग रही है। और अगर मैं वीकली आरएसआई भी देख लेता हूँ थोड़ी बहुत, और वीकली आरएसआई अभी क्रॉसओवर के मूड में है, बट अभी तक क्रॉसओवर है नहीं। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आरएसआई, देखिए, इट माइट बी पॉसिबल कि जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, बट ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा, अभी तो नीचे जाएगा और नीचे के बाद ऊपर जाएगा। ऐसा तो एकदम इमीडिएटली ही होता हुआ दिख रहा। क्यों नहीं होता हुआ दिख रहा? क्योंकि अगर मैं इसकी इसमें आता हूँ ना, मैंने 2 आवर्स की एक कैंडल लगा दी, और 2 आवर्स की कैंडल ना मेरे को बहुत प्रॉमिसिंग लगती है, ठीक है। तो 2 आवर की कैंडल में अगर मैं अपने मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो मेरे को ना यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, और अगर मैं इसको हैकरनैशी कर देता हूँ तो भी मेरे को हैकरनैशी कैंडल्स में प्रॉमिसिंग नहीं दिख रही। अब देखिए कल के मूव बताएगा कि क्या लग क्या रहा है, ऊपर जाता ही नहीं जाता। और वैसे भी ना ये जो जोन है मेरे को, ये इसकी एक नेक लाइन लग रही है। तो ऊपर जाएगा, नो डाउट ऊपर जाएगा, मगर ऊपर जाने से पहले इसको नीचे जाना होगा, और ये हमें मौका देगा एंटर करने का, ठीक है। तो ये जो जोन है मेरे को, ये जोन मेरे को एक सेल जोन लग रहा है, और मेरे को ये जो जोन है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पर मेरे को दोबारा से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। व्हाट आई थिंक कि यहाँ पर हम लोगों को दोबारा से मौका मिल सकता है खरीदने का। तो जिन्होंने, जो हड़बड़ी में बिल्कुल मत खरीदेगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। और अगर लेना है तो मेरे ख्याल से जो रेंज मेरे को समझ में आ रही है, दिस मस्ट बी जो 460 अप्रॉक्स जो है वैल्यूज़, इज़ अ बाय जोन, ठीक है। यहाँ से बाय हो सकता है, और ये जो है ऊपर का एरिया जो है यहाँ से 480 के आसपास जो है, दैट इज़ अ सेल जोन, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। और ये जो अपडेट मैं दे रहा हूँ, ये अपडेट मैं कर रहा हूँ 25 दिसंबर 2024। थोड़ी देर बाद मार्केट खुल जाएगी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डेली कैंडल पे देखूं तो हमें लगेगा भी यहाँ पर कि यहाँ से थोड़ा नीचे जा सकता है, फिर यहाँ से दूसरी कैंडल का अभी आ सकता है, ठीक है। मतलब एक अच्छा मूव बन सकता है, मगर देखते हैं। और उसके बाद ना एकदम यहाँ से भी आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, एक हैवी सेलिंग प्रेशर। तो ये मतलब अब देख लीजिए अब क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये भी एक सेल जोन है, और दिस वन इज ऑल्सो दी सेल जोन। यहाँ से भी सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये सब हमारा आईटीसी को लेकर मेरा अपना व्यू पॉइंट है। कृपया करके मेरे इस व्यू पॉइंट के बेसिस पर आप इस स्टॉक में एंट्री एग्जिट मत कीजिएगा, और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि मेरे व्यू पॉइंट के बेसिस पे आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्क्लेमर की तरह ही देखना इसको। तो मेरा क्या मानना है कि मेरा एजुकेशनली मानना है थोड़ा वेट करने का, और 460 के आसपास लिमिट ऑर्डर लगाने का, ठीक है। 460 या 460 के आसपास की रेंज जो भी है, ठीक है, वो 465 भी हो सकती है, 468 भी हो सकती है, ठीक है। अपने हिसाब से आप लिमिट ऑर्डर देखिए, और इस जगह पे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में एक्यूमुलेट कीजिए, और उसके बाद फॉर द टारगेट्स ऑफ 480 आपको एक प्रेशर मिल सकता है, फिर 500 है, उसके बाद अगला टारगेट 510, 520, ठीक है। इस रेंज में आपको अगले टारगेट मिल सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा अपना व्यू पॉइंट रिगार्डिंग आईटीसी। अगर आप चार्टिंग के बारे में देखना चाहते हैं कि चार्टिंग को कैसे यूज़ करते हैं, क्या वो चार्टिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, तो कैसे चार्टिंग के अंदर हम कोड लिखते हैं, और स्टॉक युक्ति स्क्रीनर क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो
वेट किस बात का कर रहे हैं दोस्तों, आप देखिए ना यहाँ पर ये बड़े अच्छे तरीके से बताता है कि आने वाले समय में लॉन्ग दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, ठीक है, क्रॉस ओवर डेली प्राइसेस के बेसिस पर। तो वेट मत कीजिए, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमसे जुड़िए, हमसे बात कीजिए, हम आपको बताएंगे कि स्टॉक युक्ति आपको कैसे हेल्प कर सकता है। और स्टॉक युक्ति स्क्रीनर तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे रहे हैं, आप हमसे मिलिए तो एक बार लिखिए तो हमारे रिगार्डिंग, ठीक है। और इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।